आप मैं वहां से आके मैंने जानने मैंने कहा कि जी मैं चलता हूँ, मेरे घर पे फंक्शन है। तो आपने कहा कि क्या बनाया? मैं कहा जी कबाब बनाया है। और बोला हमें नहीं खिलाओगे? मैं सर खा लो। तो उसके बाद फिर आपने अपना गनमैन मेरे साथ भेजा, वो मेरे घर से कबाब लेके गया। आज तक हॉटपॉट भी आपके घर पे है, वो भी आपने वापस नहीं किया मुझे। और उसके बाद आप मुझे ये समझ लो कि पूरा दिन पूरी रात और उस दिन मुझे कम से कम 200 कॉल किए, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फोन करते रहे। फिर जब मैं पूरा परेशान हो गया, इतने फोन आते हैं, मैंने आपको एक मैसेज लिखा कि सर मैंने आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिक्कत है। तो आपने मुझे फोन किया, मैंने आपका फोन नहीं उठाया, इतनी आपसे मुलाकात है मेरी। अब तक आप पूरे मामले में आपकी कितनी क्या पहचान इस परिवार से बतौर शिकायतकर्ता सामने है, क्या कारण है? सर मैं वही बताया है, जो पहचान है मेरे रजिया सुल्ताना जो है, जहां वो पली है मोहल्ले में, वही मैं पला हूँ। मेरे फादर, मेरा परिवार 47 से हम लोग वहां रहते हैं, ये भी बहुत पुराने वहां रहते हैं। तो हम लोगों का फैमिली टर्म था। ये देख लीजिए आप, इनसे मुझे छोड़ दिया, मैं क्या कहता हूँ, मुस्तफा के साहब क्या कहते हैं, आप उनके जो भाई हैं, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरे एमसी, उनको पूछिए। हमारे रजिया ने आज तक मेरे फादर को मामा कहा है, हमने उनकी मदर को बुआ कहा है। आप ये किसी से पूछ सकते हैं। अब तक पुलिस की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं और आपकी आगे की क्या मांग है कि सर देखो, पुलिस की कार्यशैली तो ये है कि एक आध अगर ये एफआईआर किसी आम आदमी के ऊपर होती तो अब तक उसकी अरेस्ट भी हो जाती, और अब तक जो सबूत हैं वो भी कस्टडी में लिए जा सकते थे, और इसमें आगे की फर्दर इंक्वायरी भी हो जाती। पर इसमें ना तो कोई फर्दर का मतलब अरेस्ट हुई, और ना ही कोई उसके जो प्रूफ है, चाहे मोबाइल है, डायरी है, वो कस्टडी में लिए गए। तो ना कुछ मतलब, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक डीजी है तो उसके लिए, या एक कांग्रेस की मंत्री है उसके लिए कानून अलग है, और मेरे लिए कानून अलग है। अब वो देखिए वो क्या कहता है कि मैं आऊंगा, मैं उसको कहूंगा कि मैं उस शमसुद्दीन को सामने बिठाओ, मैं उसको क्वेश्चन करूं, मुझे मैं हूं वो है, वो मुझसे क्वेश्चन क्यों करेगा? मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद शमसुद्दीन अपने बेल करा ले, मुझे धमकियां दे रहा है। उसके जो अनुयायी हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? मैं अगर मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने एक जो जुर्म हुआ उसकी आके आपको बता दिया, आपको एक एप्लीकेशन दे दी, तो उसके चक्कर में मुझे कुछ बोला जाता है, मेरे खिलाफ कोई बोला जाता है, मतलब मुझे ये ऐसा बना दिया कि मैं पता नहीं कितना बड़ा होगा। आज तक बताओ मेरे खिलाफ एक दरखास्त पूरे हिंदुस्तान की, तो किसी थाने में मेरे खिलाफ दरखास्त आई हो या कोई और बात हो तो बताएं। तो आप कहते हो कि मुझे जी साहब का ये कहते हैं, तो आपको तो लोग वैसे ही कहते हैं कि अपने जो लोग हैं उनके जो साथ रहते हैं सबके ऊपर एफआईआर करा करा के साथ रखे हुए हैं। उन्होंने एक बात और कही कि अगर मेरा साला है तो मेरे साथ क्यों नहीं चला? आप ये बताइए कि आपके कितने साले हैं, उनमें से एक भी आपके साथ है, आपके साथ इलेक्शन में चलता है? ये बताइए। मेरी बात सुनो, अगर वो कहते हैं कि मेरा बेटा सैको था, बिल्कुल ठीक है, तो आप ये बताइए कि इनके ऊपर एक एफआईआर हुई, एफआईआर नंबर 17 2022, उसके उसमें इनको सम्मन हुआ कोर्ट से, चार्जशीट फाइल हुई है। जी एक मिनट सर, मैं आपको वो बस सच्चाई बताता हूँ ना उसकी, ठीक है जी। तो 2022 उसमें सम्मन हुआ। सम्मन रिसीव कौन कर रहा है? अकील। अगर वो मेंटली अपसेट है, अगर वो नशे में पीड़ित है, तो उसको सम्मन आपने रिसीव क्यों है? इसका मतलब फिर आप कोर्ट को गुमराह करते हो। इसका मतलब तो ये है कि आप मेंटली अपसेट हो, और जो बंदा कोर्ट में उसको उससे रिसीव कराते आप, यानी कि आप हर चीज में प्लानिंग करते हो। वो रिसीव क्यों किया? तो अब तक कोई और मांग है आपकी जो कि सर मेरी मांग ये है कि इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। इसकी अरेस्ट होके जो इसके जो जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी मोबाइल हैं, वो पुलिस का कस्टडी में आए। और उसके बाद एक मांग और मैं करना चाहूंगा कि जी कहता है कि मैंने मतलब वहां इतना पैसे लगा दूंगा मैं, तो उसके पैसे की मांग की हमने करते हैं कि इसकी जो आपने मलेकुल्ला में जाओ, हमारे नवाब साहब का महल जो है वो ऐसे ही महल इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे महल बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो मैं बहुत मतलब खुद इंक्वायरी में आने वाला बंदा, तो आप एक एप्लीकेशन, आप सारा कुछ मीडिया के सामने रख दो कि ये मेरी प्रॉपर्टियां हैं, ये यहाँ से सोर्स है, बताएं मीडिया को। नहीं फिर सीबीआई इंक्वायरी हो और इसके जो सोर्स है वो सामने आए। तो साहब उन्होंने कहा कि आपने जो शिकायत दी है ओछी राजनीति का एक हिस्सा, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ओछी राजनीति हुई, तो आपका किसी राजनीतिक
दल के साथ फिलहाल कोई संपर्क है? सर मेरा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई संपर्क नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, आप भी सामने हो, अगर मेरा राजनीतिक पार्टी के साथ संपर्क होता, ठीक है, तो मेरे पीछे होता, अब तक क्या कुछ हो जाता। मैं तो अकेले ही कर रहा हूँ या मेरे वकील हैं साथ में। तो आप ये बताइए कि अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो जिस दिन इनकी वीडियो वायरल हुई तो राजनीति उस दिन क्यों नहीं हुई? मैं उन्होंने तो वीडियो मतलब होगा उसको वो करना होता ना, बदनामी, तो राजनीति तो उस दिन क्यों नहीं? आज तक ये वीडियो का कुछ राजनीति लोगों ने किया क्यों नहीं? तो ये तो बातें हैं। दरअसल क्या है, वो मतलब उसके बेटे ने खुद कहा अपने कि ये पहले सब मतलब एक चक्कर बनता है, यानी कि आप पहले उसका मतलब या जैसे बेटे को है ये नशेई है, ये पागल था, ये वैसे जो भी बोलता है, ठीक है, वो क्या करता है, लोगों को माइंड बनाता है पहले कि जी ऐसे है, ऐसे मेरी तरफ में जो मेरी मैं बोल के कि ऐसे है जी वैसे है, वो माइंड बना रहा है लोगों में। तो लोगों माइंड बनाने के बाद फिर वो अपना काम करता है। सर एसीपी साहब को मैंने अपने बयान दर्ज कराए हैं और उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं। तो जो कहते हैं कि मैं जानता नहीं हूँ, या मेरे पास पहले तो बात हम करते हैं पड़ोसी की, कि वो कहते हैं मेरे पड़ोसी नहीं है, मैं जानता नहीं। तो ये मलेरकोला बहुत छोटा सा शहर है। आप ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये उनकी वोटर लिस्ट है। रजिया सुल्ताना वोटर लिस्ट में उनका साला है ना मोहम्मद नासिर, 134 नंबर वोट। उनकी मुस्तफ़ा साहब की अपनी वोट है 135 नंबर, मोहम्मद मुस्तफ़ा। रजिया सुल्ताना की 136 नंबर वोट। और उसके बाद जैनब जैनब अख्तर की वोट है यहाँ पे 142 नंबर वोट। और उनके बेटी की है निशात अख्तर, उसकी वोट है। उनके बेटे अकील की, यानी कि वोटर लिस्ट कहती है, वोटर लिस्ट कहती है कि आप कहाँ रहते हो। अगर आपकी वोटर लिस्ट गलत है तो फिर जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है पूरे हिंदुस्तान में कि वोट चोरी, तो फिर आप वोट चोरी कर रहे हो। अगर वहां पे आपकी वोट, आप रहते हो अमरगढ़ में और वोट बनाते हो मलेरकोटला में, तो इसको वोट चोरी कहेंगे और क्या कहेंगे? वोट चोरी कर रहे हैं ये। तो अब आप आपने एलिगेशन, आपने सीधा कहा कि मेरा जो घर है 2 किलोमीटर बाहर है, आपकी जो वोट है वो शहर के अंदर है, वो कैसे है? ये कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है वोट चोरी का। ये वोट चोरी है जी। तो उन्होंने ये भी बात कही कि मैं नहीं जानता शमसुद्दीन चौधरी को, वो कौन है, या न कोई हमारा उनके साथ पारिवारिक रिलेशन नहीं है। सर मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरे मुस्तफा साहब के साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जो रजिया सुल्ताना है और उनका परिवार है, उनके साथ हम पड़ोसी भी हैं और हमारे फैमिली टर्म थे। आप ये बात मेरे से, मुझे छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आप उसके भाई हैं, वो यही है, उसके भाई साबर है, डाली है और है। आप किसी से भी पूछो कि जी हाँ शमसुद्दीन को जानते हो, आपके पड़ोसी थे या नहीं थे। या फिर इसका बात और एक और है, वहाँ वार्ड नंबर 21 है, आप वहाँ के एमसी से पूछो कि जी आपके यहाँ ये दोनों रहते थे ना, रजिया सुल्ताना का परिवार और मेरा परिवार। मैं, हम लोग तो 47 से पहले से वहाँ रहते हैं। तो इसका आधार आपके पास ही वोटर लिस्ट है? जी वोटर लिस्ट, वही कह रहा हूँ, वोटर लिस्ट है मेरे पास, जहाँ मुस्तफा साहब के वो है, वही मेरा घर है। तो आपने आज टिप्पणी भी की है कि न्यूज चैनल बैठ के आप पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, किस तरह से देखते हैं इस तरह के जो बयान दिए गए? सर देखो, मुस्तफा साहब की ये आज की नहीं, जब से वो राजनीति कर रहे हैं उनकी आदत है। उनके मुकाबले में जो आया, अब जैसे हमारे एमएलए थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको बिल्ली मार कहते थे स्टेजों पे। पहले इजहार आलम थे, उनको भला कितने बुझा हुआ बल्ब कहते थे। ये तो उनकी आदत है, ये आदत से मजबूर है, इन्होंने तो कहना ही है। जो इनके बाद सामने आ गया उसको पता नहीं, मुझे तो पिटबुल कहा है और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। सबसे पहले जैसे आज पिटबुल का डॉग से जो कंपेयर किया गया है नेशनल चैनल पर, क्या इसके खिलाफ कोई आप कोई कंप्लेंट देंगे क्या? सर देखो मेरी बात सुनो, अभी तो इतना सा कहा है, अभी तो आगे आगे देखो वो क्या क्या कहते हैं। अभी तो क्या क्या मेरे बारे में बोलेंगे। अब उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर पर्चा दर्ज था, ये मेरे पास मेरे ऑफिस में आया था, मैंने कह दिया मैं नहीं करा। मेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक भी पर्चा दर्ज हो, मेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक भी दरखास्त लड़ाई झगड़े में भी हो, तो वो सामने लाएं, मीडिया को बताएं कि कोई ये दरखास्त है जी इसके खिलाफ, ये पर्चा दर्ज है, लाएं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मुलाकात उससे सिर्फ वही है। मैं बताता हूँ मुलाकात हमारी, मैं नहीं बताना चाहता था, बताता हूँ अब। मेरी मुलाकात हुई, इसने मेरे दोस्तों को, मेरे कई लिहाजियों को कहा कि 17 इलेक्शन में कि मेरे साथ यार एक बार मुलाकात करा दे, चाय पिला दे। तो धक्के से मेरे दोस्त इसके पास ले गए, हम 3 जने गए। तो वहां गए तो इसने, हम चाय पीते, मुझे तारीफें करने, तेरे जैसे जोधे हमारे हमें चाहिए, तेरे जैसे बंदे हमें चाहिए जो हमारे साथ चले। मगर सर हम लोग आपके, वो बोला मेरे से, मेरी मदद, मगर सर आप लोगों की पकड़ियां उछालते हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप पूरे मलेरकोटला में पूछ लो, स्टेज जो जितने इलेक्शन हुए हैं सारे स्टेजों में पूछ लो, आप लोगों को दबाते हो, धमकाते हो। आपने मुझे कुछ कहा, अगर मैंने कुछ कह दिया बिना वजह, बवाल हो जाएगा।